हम बड़े गले नहीं पहन सकते, स्लीवलेस बाजू नहीं पहन सकती, कोई वल्गर बात नहीं कर सकते, पब्लिक के साथ आइज कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। इवन कि मेरी फैमिली ने मुझसे 5 साल तक तो राब्ता ही ख़त्म कर दिया, मिलना-जुलना ख़त्म कर दिया। जो इतना पैसा लगाते हैं उनको क्या मफाद होता है आर्टिस्टों से? ज़ाहिर सी बात है उनका उनके साथ ताल्लुक होता है, रिलेशन होता है और वो ज़ाहिर सी बात है अपनी बंदी को सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। आप डायरेक्ट शो इधर आई हैं, थिएटर की तरफ आई हैं, या इससे पहले ड्रामों वगैरह में काम किया, या कोई प्राइवेट फंक्शंस वगैरह करती थी, या फिल्म्स के लिए गाने वगैरह पिक्चराइज करवाती थी, कुछ ऐसा था? मैं सबसे पहले शोबिज़ में आने से पहले मैंने प्राइवेट शोज़ जॉइन किए थे। उसके बाद मैंने कुछ 6 माह के बाद थिएटर जॉइन कर लिया था और मुझे थिएटर से ऑफ़र आई थी। हमारे मुल्तान के वहीद डोगर प्रोड्यूसर हैं, बाबर थिएटर ऑडिटोरियम के मालिक जो हैं, उन्होंने मुझे फ़ोर्स किया था कि मैं थिएटर लाइन में आऊँ। तो मेरे ख़्याल में मैंने 2016 में फ़र्स्ट टाइम थिएटर किया था। मुझे मेरी फैमिली की तरफ से बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं थी। इवन कि मेरी फैमिली ने मुझसे 5 साल तक तो राब्ता ही ख़त्म कर दिया, मिलना-जुलना ख़त्म कर दिया मेरी थिएटर लाइन में आने की वजह से। 5 साल के बाद जब मेरी फैमिली से मेरी मतलब मुलाकात हुई, फिर सुलह हुई। वैसे मुझे किसी ने भी थिएटर लाइन में सपोर्ट नहीं किया था आने पे। मतलब आपको पता है थिएटर का जो माहौल होता है, मुनाफ़िकत बहुत ज़्यादा थी और मैंने अपनी मेहनत के बलबूते पे मतलब अपने काम का लोहा मनवा कर यहाँ तक पहुँची हूँ। शोबिज़ में आपको पता है कि कोई किसी को अपने आगे अपने से बढ़ के नहीं देख सकता, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है। जेलसी तो होती है, खा वो बहन है, खा वो भाई है। चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो कुलीग हैं, सीनियर है, कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करता कि कोई कल की आई लड़की हमें क्रॉस करके हमसे आगे जाए। थिएटर के हवाले से बताइएगा, थिएटर ड्रामों के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री तबाह हो चुकी, टीवी ड्रामे एक लिमिट्स तक, कुछ ग्रोह हैं जिनका उस पर कब्जा हो चुका है। थिएटर इंडस्ट्री एक वाहिद इंडस्ट्री है जो लोगों को इंटरटेन कर रही है, इसके हवाले से क्या कहना चाहिए? हमारे थिएटर्स के माहौल काफ़ी अच्छे हो गए हैं। जो मतलब आज से पहले कभी किसी दौर में एक वल्गैरिटी होती थी, मतलब वल्गर होता था डांस में और फैमिलीज़ आना पसंद नहीं करती थी। कोई अपने बहन भाई मतलब मिसेज़ के साथ कोई भी ड्रामा नहीं देख सकता था कि इतना एक फ़हाशी काम होता था। लेकिन मेरे ख़्याल में अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा। अब एक प्रॉपर एक स्टोरी के साथ ड्रामा होता है और परफ़ॉर्मेंस भी जो होती है वो ड्रामे की स्टोरी के हवाले से हमारे मतलब जो डायरेक्टर होते हैं वो बताते हैं कि आपने ये सॉन्ग करने हैं स्टोरी के साथ। तो अब मेरे ख़्याल में बहुत साफ़-सुथरा काम हो रहा है। हम बड़े गले नहीं पहन सकते, स्लीवलेस बाजू नहीं पहन सकती, कोई वल्गर बात नहीं कर सकती, पब्लिक के साथ आइज़ कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, कोई उनको हमें कोई अगर कोई जुगते भी कर रहे हैं, कोई हाल में से बातें करें तो हमें अलाउ नहीं है कि उन्हें जवाब दें। अब मेरे ख्याल जब में इतनी ज़्यादा सख्ती है थिएटर पर, सब कुछ जिस तरह से आपने बताया कि फैमिलीज आती हैं, ड्रामा देखती हैं, पहले फाशी होती थी, खुला गला नहीं पहन सकते, पाबंदियों का सामना करना पड़ता है, नोटिस आ जाते हैं, तो फिर ऐसे में क्या फनकार नाइंसाफ़ी नहीं कर रहे होते ड्रामे के साथ जब वो प्रॉपर रिहर्सल को टाइम ही नहीं देते? देखें जी, ये तो अब एक्टरों पे डिपेंड करता है कि वो अपने काम को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। हम तो देते हैं, ज़ाहिर-सी बात है हमारे ऊपर थिएटर के ड्रामे की भी प्रेशर होता है। आपसे मुराद मेरी ये है कि आप क्योंकि आर्टिस्ट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हैं इस वक्त, तो ओवरऑल हम किसी एक शख्स को या एक आर्टिस्ट को नहीं कर रहे मार्क, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। तो उस हवाले से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या फनकार इंसाफ करते हैं कि वो मुआवजा तो ले रहे होते हैं लेकिन रिहर्सल प्रॉपर नहीं करते, जिसकी वजह से ड्रामे में 19-20 आ रही होती है? लेकिन हमारे थिएटर्स पे जितने एक्टर्स काम कर रहे हैं, मैं इस टाइम महफिल थिएटर पे काम कर रही हूँ, तो मेरे ख्याल में हमारे जो एक्टर्स हैं वो प्रॉपर रिहर्सल को भी टाइम देते हैं, प्रॉपर ड्रामा। ज़ाहिर सी बात है रिहर्सलों से आपका एक ड्रामा तैयार होता है जो अब आपने पब्लिक तक मैसेज देना होता है। तो हमारे सारे एक्टर्स रिहर्सलों पे भी पूरे मतलब रिहर्सल भी पूरी करते हैं और ड्रामा जो होता है हमारा बहुत अच्छा होता है। हमारे ड्रामे में फैमिलीज़ भी आती हैं, काफ़ी सारे लोग मतलब कि फैमिलीज़ के साथ अब आना शुरू हो गए हैं कि वो हमारे ड्रामे को पसंद करते हैं और हमें ज़ाहिर सी बात है ड्रामा हो रहा है तो पब्लिक आ रही है ना। आप समझती हैं कि कुछ नए जो आर्टिस्ट आ रही हैं, फीमेल आर्टिस्ट, उनकी रेटिंग लेने के चक्कर में थिएटर पर ड्रामा मुतासिर हो रहा है कि वो इस तरह के इशारे कर जाती हैं, इस तरह के गानों की सिलेक्शन करती हैं कि जिसकी वजह से जो साफ काम कर रही होती हैं वो उनकी साख भी मुतासिर हो रही होती है? जी, बिल्कुल देखें जी, मेहनत करें, अपनी मेहनत से अपना काम का लोहा मनवाएँ और मेरे ख़्याल में जो न्यू लड़कियाँ आती हैं, अब जो शोबिज़ में आ रही हैं, किसी के पीछे से कोई मतलब उनका कोई दोस्त जो भी लगा लें, जो उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका उनके ऊपर प्रेशर होता है, जी, आपने इसको क्रॉस करना है या वो उस लड़की के दिल में जेलसी होती है, यार मैंने इस लड़की को क्रॉस करना है, अब मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मेरे बाद कोई एक्टर आके जी वो मेरे से मतलब मेरे परफ़ॉर्मेंस तो मतलब पब्लिक को नज़र ही नहीं आनी जब उसने मतलब सब कुछ ही कर लेना है। तो लेकिन अब तो मेरे ख़्याल में काफ़ी माहौल अच्छा हो गया थिएटर्स का, अब तो लड़कियों की आपस में ये दौड़ होती है, यार मैंने उससे अच्छी परफ़ॉर्मेंस करनी है जो पब्लिक को एक डिफरेंट चीज़ लगे। देखें जी, हाल में बिठाने वाली बात जो होगी कि
लड़की हाल में बंदे बिठाती हैं, अपने गाने पे शोर डलवाती हैं, क्लैप करवाती हैं, तो शायद उनको अपनी परफॉर्मेंस पे शायद यकीन नहीं होगा कि भाई मैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती हूँ, मुझे रैंडमली क्लैप होगी। शायद वो इसलिए बिठाती हैं कि दूसरी एक्टरों को दिखाना चाहती हैं कि मैं आपसे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी कर रही हूँ, मुझे लोग ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। जो इतना पैसा लगाते हैं उनको क्या मफाद होता है आर्टिस्टों से? ज़ाहिर सी बात है उनका उनके साथ ताल्लुक़ होता है, रिलेशन होता है, और वो ज़ाहिर सी बात है अपनी बंदी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।